Hi everyone, I'm Chandrasekhar Pandey and since a lot of time काफ़ी फज हुआ पड़ा है एनवायरनमेंट पे कि जेई मेंस का एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, लोग टेंशन में, माँ बाप टेंशन में। तो आई थॉट आई शुड एड्रेस दिस इशू बिकॉज दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इशू क्योंकि इस चक्कर में लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। तो द पॉइंट इज पहले बात कर लेते हैं कि मेंस कैंसिल होगा कि नहीं होगा। देखो, मैं आज 1 अगस्त 2020 को वीडियो बना रहा हूँ सुबह 6 बजे के आसपास। तो देर आर मेनी चांसेस कि पता चला अभी थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आ जाए कि जेई मेंस हो चुका है कैंसिल, क्योंकि दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ऑफिशियल टाइम आती हो सकता है चीज़ें आ जाएं, बट द थिंग इज अगेन ये एनटीए का डिसीजन होता है और देर आर 100% चांसेस कि वो कैंसिल होगा ही होगा। नॉट कैंसिल, पोस्टपोन होगा। चूंकि डेट को लेके अनाउंसमेंट करनी होती है आपको, इसलिए थोड़ा सा एनटीए अभी ना जल्दी जल्दी बताने से उन्हें हिचक रहा है। बट यू बी श्योर कि ऐसा होने नहीं वाला है। रीजन क्यों? देखो, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, द स्टेट वेयर स्टूडेंट्स आर, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, इवन उत्तर प्रदेश हैज बिन स्पाइकिंग राइट नाउ। देयर इज ओनली वन स्टेट, उत्तराखंड, जहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे जेई मेंस ऑर्गेनाइज कराना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको टीचर्स, अब देखो स्टूडेंट, चलो ठीक है मान लेते हो स्टूडेंट्स को बोल दिया कि अब बम फोड़ दो उन पे, हाँ भाई तुम आ जाओ मेंस का एग्जाम दो। बट इनको स्टाफ कहाँ से मिलेगा, टीचर्स कहाँ से मिलेगा, पेपर प्रिंटिंग वो सब कहाँ से होगी? ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्या होगी, पेचीदा हो जाएंगी। सो दिस इज 100% सर्टन कि पेपर जो है आपका पोस्टपोन होने वाला है। तो यहाँ आपको अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इन इवन चलो मैं बोल देता हूँ पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, आपको देना पड़ गया, तो कोई चांस है? आप बताओ, आप स्ट्रेस लेके कुछ कर पाओगे? नहीं, कोई फायदा नहीं। आप स्ट्रेस लेके क्या करोगे? अपना पेपर रुइन करोगे। एंड यही टाइम होता है जब जो स्मार्ट आदमी होता है ना, ठीक है, इवन चाणक्य कहा करते थे, जो स्मार्ट आदमी होता है यहाँ पे, वो अपना दिमाग खराब ना करके पढ़ाई पे ध्यान देगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई मैं आगे वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, सो दैट आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और आप पेपर अच्छे से परफॉर्म करें। सो यहाँ पे पहली बात आ जाती है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना एक्स टाइम जो है ना, आप पढ़ाई को डिवोट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए, हमको थोड़ा सा आइडिया लेना है। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में पढ़ाई करें। ठीक है, 6 आवर्स आर इनफ। देखो किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए मैं अपने खुद टाइम पे, मेरा जो पर्सनल स्टडी का टाइम होता था वो 4 से 5 घंटा हुआ करता था। एंड यस, ऑफ कोर्स, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूरी है मैं लैंड हुआ आईआईटी में, बट या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईआईटी, जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ तो थोड़ा सा विश्वास कर लो इस बात पे कि 6 घंटा आर इनफ। ठीक है ना, 6 घंटे से ऊपर ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने लग जाती है। ठीक है ना, आप काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा अपने आप को डी स्ट्रेस करना शुरू कर दें। 9 से 12, 2 से 5 क्यों कहा है मैंने? क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 9 से 12 होता है, और दूसरा फेज का शायद 2 से 5 होता है। देयर आर सम टाइमिंग्स 12 से कुछ होता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट ऑनलाइन टाइमिंग्स नाउ, बट इसी बीच में होता है। तो आप इस बीच में अगर बैठने की आदत डाल लेते हैं ना, तो यू विल बी इन ए सर्टेन एडवांटेज। आपको क्या है, उस टाइम बैठ के लिखने की आदत होगी, एंड 6 घंटा आप पढ़ लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। आप उस टाइम पे पेपर दीजिए। ठीक है, आप मॉक पेपर देना चाहते हैं, आप मॉक पेपर दीजिए, एंड आप क्या बोलते हैं, अपना पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है सब लोगों का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका होगा, एंड ऑल्दो ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट विल बी योर एग्जाम स्किल्स, जहाँ पे आप एग्जाम में लिखना कैसे है वो सीखते हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो इफ रिक्वायर्ड। यू कैन नो कमेंट डाउन बिलो कि क्या आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, कि आपको इस टाइम पे अप्रोच कैसे करना चाहिए, लास्ट टाइम्स जो होते हैं आपके। ठीक है, ऐसा कोई होता है ना चमत्कारी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट या मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आती है उससे। ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई पास फॉर ये एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैंने मेंटल हेल्थ को लेके बात कर ली कि आपको थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रेस करना है। कैसे करना है? आप नीचे जाएं, वॉकिंग करें। ठीक है, माता पिता के साथ बैठें। इस टाइम पे टीवी मोबाइल, थोड़ा अपना जो डिस्ट्रेस का टाइम होता है ना, जहाँ पे टीवी मोबाइल आप देखना पसंद करते हैं, यू कैन गो फॉर इट, बट आई सजेस्ट कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आप थोड़ा सा बढ़ा दें। उससे क्या होगा ना, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो जेई टाइम्स में ना, मुझे भी याद है कि हम फिजिकल एक्टिविटी को इतना बढ़ावा नहीं दे पाते थे। सो वट आई यूज टू डू दैट, मेरी कोचिंग जहाँ पे थी वहाँ से लगभग बस स्टॉप जो था वो 3 किलोमीटर था, आई गेस 2 किलोमीटर्स, मुझे तो 3 लगता था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, अपने कोचिंग से बस स्टॉप तक पैदल चला जाता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई एक्टिविटी। तो
तो ये मेरा अप्रोच था उस टाइम पे। एंड सिंस आप लोग अभी घर पे कैद हो, क्योंकि पैंडमिक टाइम चल रहा है, अपने आप को सेफ भी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको बीमारी होगी तो मेंटल स्ट्रेस अब ज़्यादा हो जाएगा। एंड सिंस यू आर यंग, तुम्हें तो कुछ नहीं होने वाला, बट चांसेस आर कि माता पिता को थोड़ी उससे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। यू ऑल नो कि एज जैसे आपकी बढ़ रही है, आपकी इम्यूनिटी नीचे जाती है। एंड लेट्स नॉट टॉक वेरी मच अबाउट दिस इन वीडियो। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है। तो ऐसे बाहर जाके बोलते हैं ना, आवारा की तरह नहीं घूमना है, अपने को बाहर जाना है और वॉक कर लेना है, ठीक है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप जो करना चाहे कर लीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा अपनी बॉडी पे, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी नाम पे कि आप एकदम जिम में करने लगे, डंबल्स ले आए घर पे, डंबल मार रहे हैं, आर रिफ्रेन फ्रॉम इट लिटिल बिट। थोड़ा सा टाइम बाकी है, इस टाइम पे अगर आप अपने को अच्छे से रख लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट ना। उसके बाद तो एक गोल्डन टाइम आ जाएगा। एंड बिलीव मी, इफ़ यू ट्रैक IIT, आप IIT में घुस जाते हैं, उसके बाद जो ज़िंदगी है, मैंने वैसी ज़िंदगी पहले कभी नहीं देखी थी, ठीक है। वी यूज्ड टू गेट वेरी लिबर्टी, हम स्पोर्ट्स खेले हैं सब, मैंने अपने कॉलेज को इंटर IIT में रिप्रेजेंट किया है। तो देयर आर मच फैसिलिटी, मच बेटर फैसिलिटीज ओवर देयर। तो इस टाइम स्पोर्ट्स में ना इन्वेस्ट करके उस टाइम हम स्पोर्ट्स पर ध्यान देंगे, दैट विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू। सो मैं यहाँ पे दो चीज़ों में डिवीजन करूँगा, जो बच्चे सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं। ये एक पॉइंट था जो काफ़ी लोग पूछते हैं इस बारे में। तो देखो, ऐसा होता है कि मुझे पता है सब लोग IIT जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि उनको एकदम इस टाइम पे ना उनको मेन स्पेसिफिक हो जाना है, या फिर वो सिर्फ IIT एम कर रहे हैं, ठीक है। दे फील लिटिल बिट कि वो IIT नहीं निकाल पाएंगे। देखो, पहली बात, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो IIT नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। यही जो सोच होती है ना कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, यही उन बच्चों को रोक रही होती है, ठीक है। 15 लाख में से 15 लाख बच्चे जो एग्जाम देते हैं, उसमें से मुश्किल से 50,000 से 1 लाख लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं उसकी, ठीक है ना। बाकी लोग किताब के आगे बस देख रहे होते हैं, आर्स निकाल रहे होते हैं। उससे मैं पढ़ाई नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो इन बच्चों में से आपका 10,000 15,000 जो सीटें हैं IIT में, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप बोलते ना डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बोलते ना ध्यान किताब के आगे रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टिल पूछते हैं कि मेन स्पेसिफिक क्या तैयारी करें, तो आई विल से कि आप लोग पेपर्स ज़्यादा करें मेंस के, ठीक है ना। पेपर्स उठाएं, पेपर्स मेंस के खूब सारे सॉल्व करें, और जो आपकी वो जो प्रीवियस IIT JEE क्वेश्चंस की बैंक है, उसको उसके बाद ख़त्म करना शुरू करें, ठीक है। मैं बताता हूँ उससे क्या होगा। मैं जब 2016 में पेपर दे रहा था, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज डायरेक्टली एज इट इज आज फ्रॉम IIT JEE 2013। तो मुझे तो आंसर ही रटा हुआ था, मैंने सीधा मैथ्स में टिक मारा, एंड इट वॉज लेंदी क्वेश्चन, बिकॉज उसमें 3 से 4 मिनट का समय जा रहा था। तो मैंने अपने 4 मिनट का समय उसमें बचा लिया था। एंड बिलीव मी नॉट, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी पेपर में बूस्ट करती है कॉन्फिडेंस। तो मीन्स को लेकर तो मैं यही कहूँगा। हाँ, उसके बाद जब आपको जो पेपर में नहीं आ रहा है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है, ठीक है ना। आप उसको पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करें, क्योंकि मेंस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए नहीं होता है। कई दफ़ा होता है फॉर्मूला याद अब चीज़ें हो जाता है, ठीक है ना। कई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला देखें, पेपर में देखें, दैट्स इट, ठीक है। सोल्यूशन देख लें उसका और अपने आप को रेक्टिफाई करते रहें। अब जो बच्चे JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको IIT जाना है, सो फॉर यू, देखो मैं एक बात कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ें की हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। आप लोग IIT JEE एडवांस के मॉक पेपर देना शुरू कर दें, ठीक है। वाई? बिकॉज देखो, IIT JEE एडवांस के लिए ना आपको शायद हो सकता है कि कम टाइम मिले। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ रोज़ वो देना है, ज़रा एक आध पेपर दे दो, हफ्ता 2 हफ्ता का एक आध पेपर दे दो। 2 हफ्ते बाद मेंस है, आप उसकी टेंशन मत लो, मेंस नहीं होने वाला है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। और हो भी गया, देखो उस टाइम पे आपको इससे बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप इस टाइम पे मेंस में फर्स्ट करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना मॉक पेपर दें, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट IIT JEE एडवांस में छूट गए हैं, उस पर ध्यान दें। अब आपको अगर ये जानना है कि कौन से टॉपिक्स ना IIT JEE एडवांस में मूल्य रखते हैं, जहाँ पे आप बोलते हैं ना कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा नीचे। मैं आई विल रिकॉर्ड ए वीडियो ऑन दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए ऑलरेडी, क्योंकि मैं काफ़ी इस वीडियो में बातें करे जा रहा हूँ। तो आप लोग अपने वो टॉपिक्स पे ध्यान देंगे और सेम टाइम पेपर देंगे। बाकी बचे कुछ टाइम में आप मेंस का पेपर निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ये मत कहिए पढ़ाई करनी है सर एडवांस की, तो मेंस का पेपर कब देंगे। अरे भैया, पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड या केमिस्ट्री रिवाइज करते रहें, स्पेशली P ब्लॉक D ब्लॉक। देखो, मेमोरी जो होती है ना, वो अनशन टेक्निक से याद करने की जो टेक्निक आपको यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाती है ना, ठीक है। कई लोग बोल देते हैं इस ट्रिक को देख लो, ही JEE मेंस फोड़ोगे। आप उनका एक बार जाके स्कोर पूछो, आपको अपने आप चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये टेक्निक ट्रिक
कहीं से उठाएंगे, मतलब थिंग्स प्रैक्टिकली वर्क करनी चाहिए। तो आपका एक ही चीज़ जो प्रैक्टिकली वर्क करती है दैट इज़ कॉल्ड रिवीजन, ठीक है ना। हाँ ऑफकोर्स ये बात है कि पढ़ते वक्त आप विजुलाइज कर रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है ना। आई ऑफकोर्स मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट टू। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि केमिस्ट्री को थोड़ा एफिशिएंटली कैसे हैंडल करना है, आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आई टेक आउट माई टाइम और मैं चीज़ें बना दूंगा, ठीक है। तो वही चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड यस, एट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है, तो आपको अपने आप को रिफेन करना है किससे, आपके फेवरेट स्नैक्स से। जो कोटा वाले बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कोटा में मेरे काफ़ी दोस्त रहे और मैं कोटा नहीं गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना पसंद था ज़्यादा, ठीक है। वड़ा पाव, मैगी, नूडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। क्यों? देखो पहली बात, ये आपके हेल्थ थोड़ा सा बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस डालती है, ठीक है। डाइजेशन वगैरह में थोड़ा सा एक्सेसिव स्ट्रेस दे देती है। आप इस क्या कर सकते हैं ना, इसकी जगह पे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छी चीज़ें मतलब क्या है, फ्रूट्स, ठीक है। वेजिटेबल सूप हो गया, मम्मी पापा को बोलिए, वो फ्रूट्स आर नेचुरली टेस्टी। वेजिटेबल जूस मम्मी पापा को बोलिए, वो अच्छा बना के दे देंगे। एंड थोड़ा सा रिफ्रेन कर लो, चलो तुम्हारा मन है खाने का तो खा लो, लेकिन इतना मत खाओ कि पूरा का पूरा खाना पाना उससे चल रहा हो, ठीक है। एंड या अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने हैं आपको जो गवर्नमेंट ने दी है अपने आप को कोरोना वायरस से सेफ रखने के लिए। बिकॉज ये पैंडेमिक टाइम में यहीं पे जो लोग स्मार्टली चीज़ें करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप बीमार पड़ गए तो क्या है, उससे मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा आप पे। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ऑल्दो आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको मैं जानता था इधर सोशल थ्रू, कुछ लोगों को उसमें से कोविड-19 हो चुका है। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है ना। गाइडलाइंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस। अच्छे से जब भी होगा पेपर वगैरह दें,